Hey guys, welcome to my channel. The show must go on. Here we are going to start letter writing and our topic is format for letter to editor. This is the important part of writing section. The first question come to our mind, who is editor? What it means, कोई भी न्यूज़पेपर, मैगजीन, एनी पब्लिशिंग एजेंसी, वहाँ पे क्या होता है, एक एडिटर होता है जो सारे पब्लिश होने वाले कंटेंट को चेक करता है. सो इफ वी वांट टू पब्लिश एनी राइटिंग देन वी राइट अ लेटर टू एडिटर एंड दिस इज अ फॉर्मल लेटर टाइप. और किसी भी लेटर को लिखने के लिए हमने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करना होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट. The first thing we have to put in our letter is sender's address. It includes house number, flat number, shop number and the name of the town or city. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें हमने हाउस नंबर लिखना है, कोई कॉलोनी का नेम लिखना है, कोई पर्टिकुलर प्लेस आपके घर के पास जो है उसको लिखना होता है. और इसके साथ ही हमने पर्टिकुलर रीजन का नाम लिखते हैं, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई. ठीक है जी. सेंडर्स एड्रेस के बाद हमने एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैंने छोटे छोटे स्टार्स बनाए हैं. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ी हुई है. देन हमने लिखनी है डेट. डेट को भी हम पर्टिकुलर स्टाइल में लिखते हैं, जैसे 4 जुलाई 2021. व्हाट इट मीन्स, इसमें हमने डेट को पहले मेंशन किया है, मंथ को बाद में और ईयर को एंड में. और सेकेंड स्टाइल हमने लिखा है जुलाई 4, 2021. इसका मतलब है कि हमने मंथ पहले एक्सप्रेस किया है, देन डेट और देन ईयर. ठीक है जी. डेट के बाद हमने एक लाइन को ब्लैंक छोड़ देना है और नेक्स्ट पॉइंट अपना कवर करना है रिसीवर्स एड्रेस. यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा रिसीवर है वो है एडिटर. तो कैसे लिखेंगे, द एडिटर. उसके नीचे वाली लाइन में हमने पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया. देन पब्लिशिंग प्लेस लिखनी है न्यू दिल्ली. क्लियर. ये हमारा कंप्लीट हो गया रिसीवर्स एड्रेस. उसके बाद फिर हमने एक लाइन को ब्लैंक छोड़ना है और उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या होता है, किस चीज़ के रिगार्डिंग हम एडिटर को लिख रहे हैं, मीन्स हमारा मेन पर्पस क्या है. इट इज़ अ प्रिसाइज टॉपिक. ठीक है, एक छोटा टॉपिक होता है जिसको हमने एक लाइन में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है हमारे लेटर के बारे में, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट. लाइक हमने अगर इनएडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट में वो लिख देंगे. उसके रिलेटेड जो बाकी चीज़ें होंगी वो हम बॉडी ऑफ द लेटर में लिखेंगे, जो मैं आपको अभी बताऊंगी. ठीक है. सब्जेक्ट में हमने मेन मोटिव लिखना है कि किस लिए हम लेटर लिख रहे हैं. देन हमारा आ जाता है सैल्यूटेशन. अगर हम प्रोफेशनल लोगों को लिख रहे हैं लेटर तो उसके लिए हम डियर सर और डियर मैम का यूज़ करते हैं. अगर आपको लेटर के स्टार्टिंग में दिया हुआ है हेडिंग में कि आपने किस पर्टिकुलर पर्सन को लिखना है, कि मेल को लिखना है या फीमेल को लिखना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली सैल्यूटेशन लिखेंगे. अगर आपको कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की हुई है तो आप डियर सर से डिनोट करेंगे. देन बॉडी ऑफ द लेटर. इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन, व्यूज, थॉट्स दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे टू द रिसीवर. इसका क्या मतलब है, भी जो सेंडर है वो क्या चीज़ एडिटर को भेजना चाहता है. अ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है कोई उसके पास, जो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना चाहता है, या उसके कोई थॉट्स हैं जिनको वो न्यूज़पेपर के थ्रू शेयर करना चाहता हो. ठीक है. तो इसमें हमने अलग अलग पैराग्राफ बनाने हैं. पैराग्राफ फर्स्ट में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर. क्या मतलब है इसका, इसमें हमने अपने बारे में बताना है. लाइक हम लिखेंगे आई एम, अपना नेम शो कर देंगे, डेजिग्नेशन शो कर देंगे. अगर आप स्टूडेंट हो तो भी बता सकते हो. अगर किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड हो तो अपना प्रोफेशन लिख देंगे. अगर किसी कंपनी से हैं तो वो भी लिख देंगे. देन हम डिटेल देंगे कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं. लाइक प्रॉब्लम के बारे में लिखेंगे, जैसे स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम है, मीन्स जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनके बारे में प्रॉब्लम है. इम्प्योर वाटर,
traffic jams, and so on. Then you will discuss it in detail and you have to write 5 to 6 lines on it. मतलब क्या है कि हमने अपनी प्रॉब्लम बतानी है जो हमने सब्जेक्ट में शो की थी, उसके बारे में डिटेल देना है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने 5 to 6 लाइन्स लिख देनी है. देन कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज कंक्लूजन. इस पैराग्राफ में हम लेटर का एंड करेंगे और ये भी लिखेंगे कि हम एडिटर से क्या चाहते हैं, मीन्स मोटिव बताएंगे. न्यूज़पेपर के थ्रू आप पब्लिक को अवेयर करना चाहते हो. और यूज सम मेजर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मीन्स आप कुछ प्रपोजल बताओगे जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकते हैं. यहाँ पे हमारा बॉडी ऑफ द लेटर कंप्लीट हो जाता है. देन हम एक ब्लैंक छोड़ेंगे, मीन्स एक लाइन को ब्लैंक छोड़ देंगे. देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, यहाँ पे हमने थैंकिंग यू लिखना है. उसके बाद योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, इन तीनों में से आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं जो आपको इजी लगती है. देन नीचे हम अपना नेम मेंशन कर देंगे. इसके साथ ही हमारा जो फॉर्मेट है कंप्लीट हो जाता है. अब हम एक सैम्पल लेटर लिखेंगे, लेटर टू एडिटर. लेट्स कम विद योर नोटबुक्स. आई विल शो यू हाउ टू राइट द लेटर. Firstly, take a letter heading. Then I'll tell you some hacks where you put information regarding your question. Means मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिनका यूज़ करके आप कोई भी लेटर easily लिख सकते हैं. Let's start. You are Pallavi or Raghav living at 17 MG Road, Hyderabad. You are very much concerned about the poor quality and inadequate supply of drinking water in your town. Write a letter to the editor of the newspaper expressing your concern on this topic. तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि पल्लवी या राघव लेटर लिख रहे हैं और उनका रेजिडेंस कहाँ पे है, 17 MG रोड हैदराबाद में. मीन्स ये है हमारा सेंडर का एड्रेस. तो हम इसको राइट प्लेस पे लिखेंगे, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है 17, MG रोड, उससे नीचे हैदराबाद. जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि हमने एक ब्लैंक छोड़ देना है, उसके बाद हमने लिखनी है डेट 4 जुलाई 2021. तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि लेटर टू एडिटर है, मीन्स हमने वो रटाया पैटर्न वहाँ पे लिख देना है, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली. नेक्स्ट हमने ब्लैंक छोड़ना है और उसके बाद आती है टर्न हमारी सब्जेक्ट की. देखिए सब्जेक्ट कैसे चूज़ करेंगे. ऊपर हम हेडिंग में देखेंगे अबाउट द पुअर क्वालिटी एंड इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है क्या, तो है पुअर एंड इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. इसके बाद टर्न आती है सैल्यूटेशन की. तो यहाँ पे हमने लिख दिया डियर सर. अब आप देखिए मैंने यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स बना रखे हैं. तो आपने अगर लेटर टू एडिटर लिखना है तो सभी पैराग्राफ को स्टार्ट इसी तरह करना है जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है. और जिसके बारे में हमने लेटर लिखना है, मीन्स हमारा जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने इन्हीं गैप्स में फिल करते हुए जाना है. कैसे करना है, पहले स्टार्ट करते हैं. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स यहाँ पे हमने क्या लिखना है, प्रॉब्लम और इशू. तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, पुअर क्वालिटी एंड इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ये सब पूरी लाइन लिख के हमने अपने पीछे लगा देना है फुल स्टॉप. देन कम टू द सेकेंड पैराग्राफ. वी हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हम फेस कर रहे हैं. क्या लिखेंगे इसमें, मेन कंटेंट इंक्लूडिंग कॉजेज एंड इफेक्ट्स. इसका मतलब है कि इसमें हमने जो प्रॉब्लम है उसकी कॉजेज लिखने हैं, मीन्स उसका क्या कारण है, और इफ़ेक्ट्स, और इससे क्या इफ़ेक्ट होगा. तो कैसे लिखेंगे हम, वी हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इम्प्योर वाटर, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ एक्सट्रीमली पुअर, इट लीड्स टू सिवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स. ऐसे आपने 2-3 चीज़ें बता देनी है और उसको 4 और 5 लाइन्स में कंप्लीट कर देना है. देन कम टू द लास्ट पैराग्राफ, दैट इज़ ऑफ कंक्लूजन. यहाँ पे मैंने लिखा है इन माई ओपिनियन दिस प्रॉब्लम और इशू कैन बी सॉल्व्ड बाय.
यहाँ पे आपने कुछ मेजर्स बता देने हैं, कुछ प्रपोजल्स बताने हैं जिससे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे इन माई ओपिनियन दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। द अथॉरिटीज शुड टेक इनोवेटिव मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऐसे ही आपने कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बता देना है। देन एंडिंग ऑफ द लेटर विद अ होप। क्या होप शो करेंगे हम? आई होप यू विल ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज एंड स्प्रेड अवेयरनेस बाय पब्लिशिंग दिस प्रॉब्लम और इशू इन योर न्यूज़पेपर। इस सारे लाइन्स को आपने एज इट इज़ लिख देना है। क्लियर? दोबारा मैं पढ़ देती हूँ। आई होप यू विल ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज एंड स्प्रेड अवेयरनेस बाय पब्लिशिंग दिस प्रॉब्लम और इशू इन योर न्यूज़पेपर। तो आपने यहाँ पे प्रॉब्लम का नेम भी शो कर सकते हो, तो ओनली आप प्रॉब्लम भी लिख सकते हो। ठीक है जी। इसके साथ ही हमारा है जो बॉडी ऑफ द लेटर कंप्लीट हो जाता है। नाउ द टर्न ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग विद थैंकिंग यू इन द नेक्स्ट लाइन yours faithfully और truly और sincerely। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप तीनों में से कोई भी चीज़ को मीन्स कोई भी वर्ड को आप यूज़ कर सकते हो। देन योर नेम। क्लियर? इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक लेटर टू एडिटर कंप्लीट होता है। आई विश आप सबको लेटर लिखने में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।